क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी, पिछले 6 सालों से आप एक टाइम रैप लूप में फंस गए हो। 2020 के बाद से आपको टाइम फास्ट फॉरवर्ड लगने लगा। अगर इन 4 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स में से कोई 2 आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो 100% तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक टाइम लूप में फंसा रहा है। और अगर तुम इस टाइम लूप से बाहर आना चाहते हो सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इसका सोल्यूशन पक्का मिल जाएगा। हर सुबह जब आप उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, शाम को घर आते हैं और सो जाते हैं, न जाने कितने सालों से आप इस लूप में फंसे हुए हो। ना आपने इतने सालों से कोई स्किल सीखी, ना कोई स्पोर्ट्स खेला, ना ही कोई ट्रैक किया, ना ही कोई ट्रैवल किया। हमारा ब्रेन कभी भी रेपिटेटिव एक्सपीरियंसेस को अटेंशन नहीं देता। जब आपके सारे दिन, सारे हफ्ते, सारे महीने या सारे साल ऑलमोस्ट एक से ही गुजरते हैं, हमारा ब्रेन इस सिचुएशन में नई मेमोरीज को बहुत कम क्रिएट कर पाता है। महीने के एंड में, साल के एंड में जब आप अपने पिछले दिनों को देखते हैं, महीनों को देखते हैं, तब आपको पता चलता है इनमें कुछ भी यूनिक नहीं था। आपकी स्क्रीन पे ये जो 2 इमेजेस आपको दिख रही है, इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव और बढ़िया लग रहा है? ये वाली इमेज, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ यूनिक पैटर्न्स दिख रहे हैं, ना कि रिपीटेटिव पैटर्न्स। और जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन ब्रेन कभी भी रेपिटेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता। रिपीटिंग द सेम एक्शन रिड्यूसेस कॉन्शियस अटेंशन। आपको याद है जब आपने अपनी पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो कभी हैंडल पे ध्यान दो, कभी पेडल पे ध्यान दो, कभी बैलेंसिंग पे ध्यान दो। आपका माइंड एकदम कॉन्शियस रहता था। और एक बार जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें अब फीड हो चुकी हैं। अब आप ऑटोमेटिक साइकिल चलाते हैं, एक ऑटो पायलट मोड में आपका दिमाग चला जाता है। स्ट्रेस एंड मेंटल ओवरलोड। जब ह्यूमन बीइंग बिजी और स्ट्रेसफुल पीरियड में होता है तब ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, वो है इमीडिएट सर्वाइवल और टास्क पर, ना कि अच्छी मेमोरीज को फॉर्म करने पर। द एज इफेक्ट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर एक साल हमारी लाइफ एक्सपीरियंस का एक छोटा परसेंटेज बन जाता है। एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर इसे देखें तो हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह इवॉल्व हुआ है कि वो नोटिस कर सके चेंज को, थ्रेट को, अपॉर्चुनिटीज को। अगर आपके पहले और दूसरे दिन में कोई भी चेंज नहीं होगा तो आपका ब्रेन को एक रीजन मिल जाएगा कि उस मेमोरी को वो डिटेल्ड में कभी भी स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि ब्रेन डोंट पे अटेंशन टू रेपिटेटिव टास्क्स। और इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को हम कहते हैं द ब्लर डे इफेक्ट। हाउ टू रिड्यूस द ब्लर डे इफेक्ट? आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, नए प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, अपने रूटीन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप एक जनरल राइटिंग कर सकते हैं। एक्चुअल में टाइम कभी फास्ट हुआ ही नहीं। आपके ब्रेन को यूनिकनेस फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू से दैट बिल्ड मेमोरी।